सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वी स्टिल किल द ओल्ड वे के बारे में। ये कहानी है पुराने गैंगस्टर्स की, जो कभी शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उन्होंने सारी चीजों को छोड़ दिया। लेकिन जब उनके एक साथी को कोई मार देता है, तब सारे गैंगस्टर्स वापस आते हैं और सबको दिखाते हैं कि वो सबसे बेहतर क्यों थे। कहानी की शुरुआत होती है और हम रिची नाम के एक आदमी को देखते हैं। रिची कभी एक मॉब बॉस हुआ करता था। वो शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। रिची एक ब्रिटिश सिटीजन है, लेकिन अभी वो फ्रांस में रहता है। लेकिन उसे बंदूकें आज भी पसंद हैं। जब भी उसे मौका मिलता है, वो आकर के शूटिंग प्रैक्टिस करता है। आज भी वो अपनी प्रैक्टिस ही कर रहा है। फिर प्रैक्टिस के बाद वो जाने लगता है अपने घर की तरफ। रिची एक लग्जरियस लाइफ जीता है। अभी भी वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। फिर एक दोपहर वो आता है अपनी बेटी के साथ लंच करने के लिए। रिची की बेटी का नाम है कार्मेन। तब रिची बताता है कि वो सबसे ज्यादा अपने भाई को मिस करता है, जिसका नाम है चार्ली। चार्ली अभी इंग्लैंड में रहता है। ये दोनों बहुत देर तक चार्ली के बारे में बात करते रहते हैं। तभी हम चार्ली को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और अपने पुराने वक्त का जिक्र कर रहा होता है। तभी यहाँ का फोन बजता है। चार्ली जैसे ही फोन उठाता है, उसे पता लगता है कि रिची ने उसे कॉल किया है। ये दोनों भाई एक दूसरे की आवाज सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। थोड़ी देर ये लोग बात करते हैं, फिर दोबारा रिची अपने काम पे चला जाता है। यहीं पर हम लिजी नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो चार्ली की दोस्त है, लेकिन वो हमेशा से रिची को पसंद करती है। आज जब उसे पता लगता है कि रिची ने चार्ली को कॉल किया था, तब वो चार्ली को कहती है कि क्या तुम मुझे रिची का नंबर दे सकते हो, मैं एक बार दोबारा उसे अप्रोच करना चाहती। तब चार्ली इस बारे में थोड़ी देर तक सोचता है और उसे लगता है कि लिजी एक अच्छी लड़की है। फिर वो रिची का नंबर दे देता है उसे। तभी हम देखते हैं एरोन नाम के एक लड़के को, जो अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन के साथ घूम रहा है लंदन की सड़कों पे। फिर वो लॉरेन को लेकर के जाता है एक वीरान जगह। तब बहुत सारे गुंडे आकर के उसे घेर ले। तब लॉरेन को एहसास होता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे फंसाया है। वो जानबूझ करके उसे यहाँ पर लेकर के आया था और ये सारे लड़के मिल करके अब उसका बलात्कार करने लगते हैं। कुछ लोग उसकी वीडियो भी बनाते हैं। तब इस चीज को देखने के बाद डीन नाम का एक लड़का कहता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तब एरोन उसे डांटता है और कहता है कि अगर तुम्हें मजे लेने हैं तो मजे लो, वरना चुपचाप खड़े रहो। लॉरेन बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रही थी है। तभी इन आवाजों को चार्ली सुन लेता है। वो जैसे ही गली में आता है, वो देखता है कि ये सारे लोग क्या दुष्कर्म कर रहे हैं। फिर वो चिल्लाता हुआ इनके पास आता है, इन्हें हटाता है और लॉरेन को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तब ये सारे लोग गालियां देने लगते हैं चार्ली को और कहते हैं कि तुम एक बूढ़े आदमी, तुम्हें यहाँ पर आना शोभा नहीं देता, यहाँ से चले जाओ। तब इन बातों को सुनने के बाद चार्ली गुस्सा हो जाता है और इनके एक साथी को मारता है। जैसे ही एरोन इस चीज को देखता है, वो आग बबूला हो जाता है और ये सारे लोग मिलकर के चार्ली को पीटने लगते हैं। वो उसे तब तक पीटते हैं जब तक चार्ली मर नहीं जाता। तब थोड़ी देर के बाद लिजी आती है चार्ली को ढूंढते। वो जैसे ही गली के अंदर आती है, वो देखती है कि चार्ली मर चुका है। तब उसके भी होश उड़ जाते हैं। तब वो तुरंत ही जा करके दो डिटेक्टिव से मिलती है, जिनका नाम है जॉन और सुजैन। उन्हें पूरी बात बताती है कि चार्ली को कुछ गैंगस्टर ने मार दिया है। तब ये लोग कहते हैं कि तुम्हें पता है उन गैंगस्टर्स के बारे में। तब लिजी कहती है कि नहीं, मैंने बस उन्हें जाते हुए देखा था। तब ये दोनों कहते हैं कि इस तरीके से हम किसी को भी नहीं पकड़ पाए, क्योंकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। तब लिजी इन दोनों पर गुस्सा हो जाती है। वो पूरे डिपार्टमेंट की बुराई दी है कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एक बूढ़े आदमी को गली के सामने मार दिया गया और तुम लोग सवाल पे सवाल पूछ रहे हो, जबकि तुम लोगों को जाकर के पता करना चाहिए कि आखिर उसे किसने मारा है। फिर लिजी यहाँ से निकल जाती है और बाहर जाते ही वो कॉल करती है रिची। रिची को जैसे ही पता लगता है कि उसके भाई को मार दिया गया है, उसके होश उड़ जाते हैं। रिची टूट जाता है। वो लिजी को कहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ लंदन। तभी हम देखते हैं सुजन और जॉन को। इन्हें पता है कि इस क्लब के आसपास कौन से गैंगस्टर्स घूमते हैं, इसीलिए वो जाते हैं एरन के पास। सुजन एरन को धमकी देती और कहती है कि चार्ली नाम के आदमी की मौत हुई है, एक गैंग ने उसे मारा है। मेरे सारे सोर्स तुम लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर मुझे सबूत मिल गया तब मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ू। लेकिन एरन मना कर देता है, कहता है कि उस आदमी से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, मैं जानता भी नहीं कि वो कौन है। तब सुजन यहाँ से निकल जाती है जॉन के साथ, लेकिन एरन जाता है अपने सारे साथियों के पास और कहता है कि अगर हमें इस केस में कोई फंसा सकता है तो वो सिर्फ लॉरेन है। उसका मुंह बंद कर दो कि वो कहीं कुछ भी ना बोले। उसने हमें चार्ली को पीटते हुए देखा था, वो सब कुछ खराब कर सकती है। फिर डीन जैसे ही इन बातों को सुनता है, वो भागते हुए पहुंचता है लॉरेन के घर के पास और उसे पूरी बात बताता है कि उस रात जिस बूढ़े ने तुम्हारी जान बचाई थी, उसको सबने मिल करके मार दिया था। अब पुलिस वाले कातिल को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए एरन आ रहा है तुम्हें धमकी देने के लिए। तुम घर के अंदर ही रहना, कभी भी घर से बाहर मत जाना, वरना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद डीन यहाँ से भाग जाता है। तभी एरन आ जाता है अपने साथियों के साथ। तब लॉरेन दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन ये लोग बाहर से ही धमकी देते हैं लॉरेन। एरन कहता है कि अगर तुमने अपना
अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा, और तुम जानती हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो जितना दूर हो सके इस केस से उतना दूर रहना। तभी हम रिची को देखते हैं जो लंदन आ चुका है। यहाँ आते ही वो सबसे पहले मिलने जाता है अपने एक साथी से जिसका नाम है रोए। रोए और ये दोनों जवानी के दिनों में एक साथ काम किया करते थे। तब रिची पहुंचता है लिजी के पास और उससे सारी बातें पूछता है कि बताओ आखिर हुआ क्या था। तब लिजी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, जब मैं गई तब मुझे चार्ली की लाश नजर। लंदन में एक ही ग्रुप है जो सारे लोगों को तंग करते रहता है। मुझे लगता है कि ये वही गैंगस्टर है जिन्होंने चार्ली को मारा है। फिर अगली सुबह रिची और रोय उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर चार्ली का मर्डर हुआ था। वो सारे सबूतों को देखना चाहते। तब रिची की मुलाकात होती है सुजन से। सुजन जानती है कि रिची पहले एक मॉब बॉस था, वो भी बहुत ही रेस्पेक्टेड, सारे लोग उसकी इज्जत करते थे, और सुजन जानती है कि रिची क्या कर सकता है। तब वो उसे समझाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो, लेकिन ये केस तुम पुलिस पे छोड़ दो। हमें पता है कि कातिलों को कैसे ढूंढना है। मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे रास्ते में आओ। तब रिची भी कहता है कि मैं तुम लोगों के रास्ते में नहीं आऊंगा, क्योंकि वो इनके सामने कुछ भी नहीं कहना चाहता। फिर वो चला जाता है लिजी के पास। तब लिजी एक वीडियो दिखाती है रिची को जिसमें एरन के सारे गैंग वाले लॉरेन को हरास कर रहे होते हैं। तब लिजी कहती है कि इस वीडियो का कुछ न कुछ तो नाता है चार्ली के साथ, क्योंकि ये वही गली है जहाँ पर चार्ली की लाश मिली। अगर तुम चाहो तो इस लड़की से बात कर सकते, मैं इस लड़की को जानती हूँ, इसका नाम है लॉरेन। तब रिची जाता है लॉरेन के पास और उसे सारी बात बताता है कि चार्ली मेरा भाई था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं, उसे किसी ने मार दिया है, और मुझे लगता है कि तुम जानती हो उसे किसने मारा है। तब लॉरेन उसे पूरी बात बताने लगती है क्योंकि चार्ली ने उसकी इज्जत बचाई। वो कहती है कि एक लोकल गैंग जिसे एरन नाम का आदमी चलाता है, उस रात जब वो लोग मेरा बलात्कार कर रहे थे तब चार्ली ने आकर के मेरी इज्जत बचाई थी, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने चार्ली को पीटना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता था कि वो लोग चार्ली को जान से मार, मगर उन लोगों ने सारी हदों को पार किया। इन सारी चीजों के पीछे एरन नाम का लड़का है। तब इन बातों को सुनने के बाद रिची यहाँ से जाने लगता है। तभी हम डीके नाम की लड़की को देखते हैं जो एरन के गैंग में काम करती है। वो इस बात को सुन लेती है कि लॉरेन ने कुछ न कुछ तो एक आदमी को बताया है। तब वो भागती हुई जाती है एरन के पास और कहती है कि मैंने लॉरेन को बात करते हुए देखा रिची नाम के एक आदमी से, वो उसे कुछ तो बता रही थी। तब एरन पूछता है कि उस आदमी की उम्र कितनी थी। तब डीके बताती है कि वो एक मिडिल एज आदमी था। तब एरन हंसने लगता है और कहता है कि ऐसे बूढ़े हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर इनके बारे में सोच करके हम लोग टेंशन में आने लगे तब हमारी परेशानियां बढ़ती रहेंगी। तभी हम रिची को देखते हैं चर्च में। उसके सारे पुराने साथी यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि चार्ली का फ्यूनरल है। यहीं पर हम आर्थर नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जिसे देखने के बाद रिची उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो, तुम हम लोगों के साथ बैठने के लायक। तब आर्थर गुस्सा हो जाता है और चिल्ला करके कहता है कि इस कमरे में जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से मैं ही एक आदमी ऐसा हूँ जो तुम्हें हराने के बिल्कुल करीब था। तब इस बात को सुनने के बाद रिची हंसने लगता है और उसके साथ साथ बाकी लोग भी हंसते हैं। सारे के सारे पुराने गैंगस्टर इकट्ठा हो चुके हैं। ये कैसे भी चार्ली के मौत का बदला लेना चाहते। तब रिची जाता है एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर के पास जिसका नाम है जैक। जब रिची अपने करियर के पिक पे था तब वो हमेशा ही जैक की मदद किया करता था, इसीलिए वो जैक के पास आया है। वो जैक को बताता है कि यहाँ का एक लोकल गैंगस्टर है जिसका नाम है एरन, उसने मेरे भाई को मारा है। मैं चाहता हूँ कि जितनी सारी जानकारियाँ हो सके तुम एरन और उसके गैंग के बारे में इकट्ठा करो, तभी मैं अपने भाई का बदला ले पाऊंगा। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा तुम्हें दे सकता हूँ। तुम अपनी रिटायर्ड लाइफ बहुत ही अच्छे से बिता पाओ। मुझे कैसे भी अपने भाई के कातिलों को ढूंढना है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब जैक भी मान जाता है और अगले दिन वो दोबारा मिलता है आकर के रिची से और एक पूरी की पूरी फाइल देता है जिसमें एरन के गैंग के बारे में सारी जानकारियां हैं। तब रिची सारी चीजों को देखना शुरू करता है। इस फाइल में सबकी जानकारी, लेकिन एरन के बारे में कोई भी जानकारी। तब रिची सोच में पड़ जाता है, उसे एरन के बारे में जानना है। तब ये लोग निश्चय करते हैं कि उसके गैंग के 2 लोगों को ये लोग किडनैप करेंगे और उनसे सारी जानकारियों को निकलवाएंगे। फिर अगले दिन ये लोग 2 लोगों को किडनैप भी कर लेते हैं, लेकिन इनके चेहरे से जैसे ही मास्क हटता है और ये अपने सामने बहुत सारे बूढ़े लोगों को देखते हैं, ये दोनों इन्हें धमकी देने लगते हैं। इन्हें लगता है कि ये बूढ़े कुछ भी नहीं कर सकते। इनका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि हम जल्दी ही तुम्हें ढेर कर दें, तुम्हें पता भी नहीं कि हम किसके लिए काम करते हैं, लंदन में हमारा सिक्का चलता है। तब इन बातों को सुनने के बाद ये सारे लोग हंसने लगते हैं क्योंकि ये बच्चे जानते भी नहीं कि ये लोग कौन है और क्या कर सकते हैं। तब आर्थर रिची को कहता है कि हम तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, ऑर्डर दो तो मैं अपना काम शुरू कर। तब रिची ऑर्डर दे देता है। आर्थर जैसे ही इन बातों को सुनता है वो एक एक करके टॉर्चर करने वाले सारे इक्विपमेंट्स को बाहर निकालता है और कुछ कील लेकर के आगे आता है और इनके हाथों में कील ठोक देता है। ये लोग दर्द से कराहने लगते हैं, लेकिन आर्थर यहाँ पर भी नहीं था। वो एक ड्रिलिंग मशीन निकालता है और एक लड़के के पैर में घुसा देता है। तब इस चीज को देखने के बाद दूसरा लड़का टूट जाता है जिसका नाम है लेरोय। लेरोय रिची को कहता है कि तुम्हें जो कुछ जानना है मैं बताने को तैयार हूँ, बस मुझे जिंदा छोड़ दो।
वो रिची को कहता है कि मुझे पता है कि एरॉन को कैसे बाहर निकालना है। मैं अगर यहाँ से बाहर चला गया तब मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि वो कहाँ पर है, बस मुझे छोड़ दो। तब रिची इसकी बात मान जाता है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि ये लड़का भरोसे के लायक नहीं, इसे आजाद मत करो। लेकिन रिची किसी की नहीं सुनता और आजाद कर देता है लेरोय जैसे ही आजाद होता है भाग करके अपने बगल में पड़ी हुई बंदूक को उठा लेता है, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले रिची उसे शूट कर देता है और सबको कहता है कि मुझे भी इस लड़के पर भरोसा नहीं था, लेकिन इतने लाचार आदमी को मैं ऐसे नहीं मारना चाहता था। मैं चाहता था कि पहले वो मुझ पे हमला कर। तब इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग हंसते और जाते हैं दूसरे लड़के के पास पूछताछ करने के लिए। तब उन्हें पता लगता है कि वो लड़का पहले ही मर चुका है। तभी दूसरी तरफ हम एरॉन को देखते हैं जो बहुत परेशान है क्योंकि उसके गैंग के 2 लड़के गायब हो चुके हैं और वो हर जगह उन्हें ढूंढ चुका है। तब इसके साथी कहते हैं कि जरूर हमारे किसी दुश्मन ने उन्हें किडनैप करके रखा है। लंदन में और भी गैंगस्टर्स हैं, अगर उन लोगों ने हमारे साथियों को किडनैप किया है तो जल्दी ही अपनी शर्तें हमें बताएं। तभी हम रिची को देखते हैं जो जाता है लॉरेन के पास और एरॉन के गैंग के और लोगों के बारे में जानकारी मांगता है कि वो किनको कहां पर पकड़ सकता है। तब लॉरेन जेबी नाम के एक आदमी के बारे में बताती कि वो किस पार्किंग लॉट में रहता है, वहां पर वो उसे हमेशा मिल सकता है। तब इन चीजों को देखने के बाद रिची खुश होता है कि लॉरेन उसकी इतनी मदद कर रही है। वो लॉरेन को कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ। तब लॉरेन उसे अपना नंबर दे देती है, लेकिन अब रिची नंबर लेता उससे पहले यहाँ पर सुजैन आ जाती है और कहती है कि तुम्हें इसका नंबर नहीं लेना चाहिए, इस लड़की को इस केस में इन्वॉल्व मत करो क्योंकि ये मेरी बेटी है, ये जितना इन सारी चीजों से दूर रहेगी उतना ही इसके लिए अच्छा होगा। तब रिची भी यहाँ से निकल जाता है। तभी हम पार्किंग लॉट में देखते हैं जेबी को। जेबी देखता है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी कार की तरफ आगे बढ़ रहा है जो बहुत ही लाचार है। तब उसे लगता है कि वो बुली कर सकता है इस बूढ़े आदमी। वो अपनी साइकिल लेकर के जाता है और बुली करने लगता है आर्थर। तब हमें पता लगता है कि आर्थर यहाँ पर जानबूझ के आया था। वो जैसे ही देखता है कि जेबी उसके करीब आ चुका है वो एक तलवार बाहर निकालता है। तब जेबी भी डर जाता है और डर करके भागने लगता है, लेकिन ये लोग अब हर तरफ से गाड़ी से उसका पीछा कर रहे हैं और जेबी ऐसे ही भागते रहता है। तभी उसके सामने आकर के एक वैन रुक जाती है। जेबी वैन से टकराता है और सीधा चला जाता है वैन के अंदर। तभी लोग वैन का दरवाजा बंद करते हैं। फिर हमें पता लगता है कि वैन को कोई और नहीं बल्कि रिची चला रहा है। ये लोग अब जेबी को लेकर के जाते हैं अपने अड्डे। पहले उसे उल्टा लटकाते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से उसे टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन जेबी इतनी जल्दी टूटने वालों में से नहीं है। ये लोग उसे जितना ही टॉर्चर करते हैं वो उतनी ही इन्हें गालियां बकता है और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है एरॉन के बारे में, लेकिन इन्हें कैसे भी जानना है कि ये लोग एरॉन को कहाँ पकड़ सकते हैं। लेकिन जेबी कुछ भी नहीं बताता और एक एक करके सबकी बुराई करता है। वो चार्ली को कहता है कि इसकी शक्ल कुत्ते जैसी है। तब रिची गुस्सा हो जाता है और वो जेबी को तब तक मारता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। लेकिन इसी बीच अब रिची बीमार हो जाता है, उसकी बीमारी दोबारा से उस पर हावी हो रही है। तब जल्दी से रिची को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसके बाकी साथी आते हैं उसके पास। तब रिची सबको कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम कैसे एरॉन को पकड़ सकते हैं। तभी हम एरॉन और उसके गैंग को देखते हैं। ये लोग अपने अड्डे पे बहुत सारे हथियार लाए हैं ताकि अपने दुश्मनों का ये लोग खात्मा कर सके। तभी यहाँ पर लॉरेन आ जाती और एरॉन को कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे साथियों को कौन मार रहा है, उसका नाम है रिची। रिची के पास कुछ लोग भी हैं, वो एक एक करके तुम्हारे गैंग को मारता जा रहा है, लेकिन अब वो बीमार हो चुका है, वो पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो। लॉरेन ये सब बातें कर ही रही होती है। तभी सुजैन का कॉल आता है उसके पे। तब एरॉन उसे कहता है कि अपनी माँ का फोन उठाओ वरना उसे शक हो जाएगा, वो यहाँ भी आ सकती है। तब लॉरेन फोन उठा लेती है और एरन तैयारी करने लगता है। वो सारे हथियारों को इकट्ठा करता है और लॉरेन को लेकर के पहुंचता है हॉस्पिटल के अंदर और चारों तरफ अपने आदमियों को फैला देता है। तब डीके जाती है रिची के बेड के पास और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने दी है। डीके को लगता है कि उसने रिची को मार दिया। तभी रिची दूसरे कमरे से बाहर आता है और एक एक करके उसके साथी भी बाहर आने लगते हैं। ये सारे लोग एरॉन के गैंग पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। एक एक करके एरॉन के सारे साथी मारे जा रहे हैं। तब एरॉन भी सोच में पड़ जाता है और वो लॉरेन का फोन चेक करता है। फोन चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि लॉरेन ने इन सबको फंसाया है। वो पूरे समय रिची के कांटेक्ट और इस चीज को देखते ही एरॉन पीटने लगता है लॉरेन, लेकिन वो उसे गोली मारता उससे पहले यहाँ पर डीके आ जाता है और वो लड़ने लगता है एरॉन से। तब एरॉन भी यहाँ से निकल जाता है। तब लॉरेन को एहसास होता है कि यहाँ के हालात खराब होते जा रहे हैं। फिर वो कॉल करती है अपनी माँ सुजैन को और उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि आपको जल्दी से हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। तभी हम रिची के गैंग को देखते हैं। इन लोगों ने हर तरफ लाशें बिछा दी हैं। एरॉन जितने भी लोगों को लेकर के आया था उनमें से ज्यादातर लोगों को इन लोगों ने ढेर कर दिया है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये बूढ़े लोग इतने खतरनाक होंगे। ये किसी को भी मारने में दोबारा नहीं सोचते। जो भी इनके सामने आता है ये लोग उसे मौत के घाट उतार देते हैं। तभी एक गोली आकर के लग जाती है रिची के एक साथी को। तब रिची उसका उपचार करने लगता है। तभी हम डीन को देखते हैं जो लॉरेन को लेकर के नीचे जा रहा है। तभी एरॉन को ये बात पता लग जाती है। तब वो लॉरेन को पकड़ता है और उस पर बंदूक तान करके लेकर के आता है
है ऊपर और चिल्ला करके बाहर बुलाता है रिची को, वरना वो लॉरेन को मार देगा। तब रिची भी आ जाता है बाहर, लेकिन अब एरॉन लॉरेन को मारता उससे पहले डीन उस पर हमला कर देता है। तब एरॉन की बंदूक चली जाती है रिची के सामने और रिची बंदूक को उठा लेता है, लेकिन जब तक वो गोली डालता उससे पहले एरॉन आ जाता है उसके सामने और दोबारा उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन रिची को पता है कि इस बंदूक में गोली नहीं है। फिर जैसे ही एरॉन गोली चलाता है उससे पहले यहाँ पर सुजैन पुलिस वालों को लेकर के चली आती है। वो जैसे ही उसके हाथ में बंदूक देखती है कि उसने रिची पर बंदूक तान करके रखा है, तब ये लोग एरॉन को शूट कर देते हैं और बाकी सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तब दोबारा रिची को एडमिट कर दिया जाता है और उसके घायल साथियों को सुजैन सबका शुक्रिया अदा करती है कि उन लोगों ने उसकी बेटी की जान बचाई। फिर वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और थोड़े समय के बाद रिची यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी देता है। तब उस पार्टी में लिजी आती है और वो रिची को बताती है कि वो बहुत पहले से उसे पसंद करती है और वो उसके साथ भी रहना चाहती है। तब रिची कहता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं स्पेन जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ स्पेन चलना चाहोगी? तब लिजी मना कर देती है और अगले दिन हम देखते हैं रिची के हेलीकॉप्टर को जो यहाँ से उड़ान भरता है। तब इस हेलीकॉप्टर को देखने के बाद रिची के सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा उदास हो, वो चाहते थे कि रिची उनके साथ रहे। तभी पीछे से रिची यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैंने जाना कैंसिल कर दिया, अब मैं तुम लोगों के साथ यहीं पर रहूंगा, हम अपनी बची हुई जिंदगी यहीं पर बिताने वाले। तब सारे खुश हो जाते हैं और इनका एक साथी कहता है कि मेरे पास एक परफेक्ट रिटायरमेंट प्लान है, क्यों ना हम लंदन के सारे गैंगस्टर्स को खत्म कर दें ताकि लंदन में दोबारा शांति हो सके। तब इस बात पे सारे लोग राजी हो जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।